हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं डब्ल्यू ट्यूशन क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो अब मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने ठान ही लिया है आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस नंबर लाने हैं, तो अब इसमें आप लोगों को मुश्किल और आसान नहीं ढूंढना है, बस 95% प्लस लाने हैं तो लाने हैं बस। अब आपको चाहे कितना ही पढ़ना पड़े इसके लिए, चाहे मुश्किलें आए चाहे आसानी हो, आपको 95% प्लस लाने हैं तो मतलब 95% के बराबर आपको मेहनत करनी होगी, तो आपके 95% प्लस जरूर आएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉट। आप लोगों की क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का पहला ही क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करना है। 3.1 होगा, जिनकी में नई एनसीईआरटी की किताब है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये आप लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसमें आप लोगों को लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसमें आप मान लेंगे, पहले माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। जिसका मान ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। अब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो विद्यार्थियों में कौन होंगे? लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है आप लोगों को? 10। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये आप लोगों का पहला समीकरण बन जाएगा। जब पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चैप्टर का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले इस चैप्टर का मतलब क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इन जो समीकरण आएंगे वो कैसे आएंगे? दो चरों वाले आएंगे, जिसमें एक्स वाई एम एन ए बी कुछ भी हो सकता है, मतलब दो चर होंगे। चर कौन से होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट को हम चर कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और अचर कौन से होते हैं? 1 2 3, यानी काउंटिंग, ये क्या होते हैं? अचर। तो दो चर आएंगे इसमें, एक्स वाई आ सकता है, ए बी आ सकता है, एस टी आ सकता है, मतलब दो चर आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक। जिसमें चर की घात एक होती है उसको क्या कहते हैं हम? रैखिक समीकरण। एक्स की घात एक होगी, वाई की घात एक होगी, जो भी चर आएगा उसकी घात कितनी होगी? एक। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था द्विघात बहुपद, उसमें घात कितनी होती थी बहुपद की? दो। आप इसके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। समीकरण और बहुपद में अंतर बताया था ना मैंने। बहुपद बस एक पद होता है और समीकरण क्या होता है? उसके बराबर में जब जीरो लगा देते हो बन जाता है समीकरण। तो इसमें रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म कहते हैं हम जोड़ा, यानी जोड़े में दो समीकरण आएंगे। एक समीकरण जैसे 2x प्लस 3y
प्लस 9 बराबर 0 है। एक समीकरण ये हो गया। ये समीकरण कैसे आएंगे? जोड़े में आएंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे आप लोगों को एक्स और वाई का मान निकालना होगा इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसी को देखते हैं। इसमें आप एक्स और वाई का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। एक्स और वाई बराबर 10। और आगे क्या दे रखा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। आपने क्या माना है? लड़कियों की संख्या वाई, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, एक्स से 4 अधिक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये हो गया 2। ये आप लोगों के दो समीकरण बन गए। इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स यहाँ पर क्या है? लड़कों की संख्या। वाई क्या है? लड़कियों की संख्या। लेकिन ये हल कैसे करना है? इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 लेंगे पहले हम। एक्स प्लस वाई बराबर 10। इसमें हम एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए पहले बिंदु लेंगे। एक समीकरण से दो बिंदु लेंगे, दूसरे समीकरण से भी दो बिंदु लेंगे, जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। माना x बराबर 0। पहले x बराबर 0 लेंगे तो उससे y का मान निकल जाएगा। y बराबर 0 लेंगे तो उससे x का मान निकल जाएगा। x का मान 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो गया? 10। तो ये बिंदु क्या हो गया आप लोगों का? बिंदु को कैसे लिखते हैं? x कॉमा y के रूप में। x का मान 0, y का मान 10। अब माना y बराबर 0 लेने पर x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर 10। इसके लिए बिंदु क्या हो जाएगा? 10 कॉमा 0। अब समीकरण नंबर 2 लेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस स्क्वायर से लिख लो, y माइनस एक्स बराबर 4। हम x को इधर ले आए तो y बराबर क्या रह गया? इधर की तरफ क्या रह गया? 4 रह गया। y माइनस एक्स बराबर 4। इसमें माना इससे भी इस समीकरण से भी दो बिंदु प्राप्त करेंगे। इस समीकरण से हमने दो बिंदु प्राप्त कर लिए, इस समीकरण से भी दो बिंदु प्राप्त करेंगे। x बराबर 0 पर y माइनस 0 बराबर 4, तो y बराबर 4 आ गया। बिंदु क्या बन गया ये आपका? 0,4। हम x बराबर क्या लें इसमें? अब y बराबर क्या लें इसमें? y बराबर आप ले लो इसमें क्या? y बराबर 0 लेने से माइनस का बिंदु आएगा, कोई बात नहीं, ले लो। तो क्या हो गया? 0 माइनस एक्स बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस के 4। इसमें बिंदु क्या बनेगा? बिंदु बनेगा माइनस के 4,0। ये आप लोगों के दो बिंदु इस समीकरण से आ गए, दो बिंदु इस समीकरण से आ गए। अब हम इनको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार,
10 तक जाना है आप लोगों को, तो दो दो बिंदु ले लीजिए। 2 4 6 8 10 12, इधर भी दो दो करके ले लो। पहले समीकरण का पहला बिंदु क्या है, 0,10, यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 10, यहाँ आ जाएगा। इसका दूसरा बिंदु क्या है, 10,0, एक्स अक्ष पर 10 तक जाना है और वाई अक्ष पर 0, यानी एक्स अक्ष पर बिंदु है 10 और वाई अक्ष पर है 10, इसको मिला देंगे। ये पहले समीकरण के दो बिंदु हमने मिला दिए। ये समीकरण कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 10, इस समीकरण की रेखा है ये। दूसरा समीकरण का क्या है, 0,4, 0,4 कहाँ है, 0,4 ये आ गया, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4। दूसरा क्या है, -4,0, x अक्ष पर -4 और y अक्ष पर 0। ये यहां मिलेंगे। जब आप लोग संख्या रेखा पर बनाएंगे ना इसको, तो ये ठीक बनेगा। ये अभी मैंने ऐसा ही बनाया ना, तो इसलिए ऐसा बनाया। इस समीकरण का y माइनस एक्स बराबर 4 है। ये कहां पर मिलेगा, 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में क्या है, 3, और 6 और 8 के बीच में क्या है, 7। तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7, तो बिंदु क्या हो गए इसके, 3,7। ये इसका क्या है, हल है। तो x का मान इसमें क्या आया है, 3, और y का मान क्या आ गया, 7। x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 7। x क्या माना था आपने, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या है, 3, और लड़कियों की संख्या क्या है, y मानी थी लड़कियों की संख्या, ये क्या है, 7। यानी कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए, 10। क्या है वो, बताओ। उससे कुछ नहीं होता है, कोई सा भी x मान लो, कोई सा भी y मान लो, सब ठीक है। इसमें आप x कुछ भी मान सकते हैं। लड़कों की संख्या x मान लो, चाहे लड़कियों की संख्या x मान लो, चाहे लड़कों की संख्या y मान लो, चाहे लड़कियों की संख्या y मान लो, आंसर सेम आएगा। चाहे आप इसमें भी कनेक्शन कर सकते हैं, x बराबर 0 ना मान के कुछ और मान लो, लेकिन ग्राफीय विधि तक आप पहुंचेंगे तो ग्राफ सबका सेम बनेगा। तो इसका मान क्या, आप कहां पर मिलेंगे ये दोनों बिंदु, 3,7 पर, जहां पर x बराबर 3 होगा और y बराबर 7 होगा। करो इसको, हो गया ये सबका। इसको एक और बार और समझा देते हैं। माना आप लोगों को सवाल क्या बोल रहा था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी थी, 10, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 10। विद्यार्थियों में क्या होंगे, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़की होंगी कक्षा 10 में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी, बाई, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4, तो बाई बराबर x प्लस 4। समीकरण नंबर 1 से हमको ये ग्राफीय विधि से हल करना है। अब हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु प्राप्त करेंगे और समीकरण नंबर 2 से भी 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। उनको ग्राफ में रखेंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कहां पर आंसर प्राप्त होगा, जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ पर हम x बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर एक बार 0 ले लेंगे, तब x बराबर 10 मान आ जाएगा और y बराबर 10 आ जाएगा। एक बिंदु आ जाएगा 0,10, एक बिंदु आ जाएगा 10,0। यहाँ पर जरूरी नहीं है 0 लिया जाए, हम उसको लेते हैं जहां से हमारा बिंदु क्या है, सरल आ जाए, हमको ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो। समीकरण नंबर 2 से भी y माइनस एक्स, हमने x इधर लिया था, ये प्लस का x था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का x। y माइनस एक्स बराबर 4, एक बार हमने x बराबर 0 ले लिया तो y बराबर 4 आ गया, बिंदु बन गया 0,
4। एक बार हमने x y बराबर 0 ले लिया तो x बराबर क्या आया -4, तो बिंदु क्या बन गया -4,0। तो पहले समीकरण का बिंदु था 0,10, 0,10 यानी x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 10। x अक्ष पर 0, y अक्ष जो होता है उस पर सभी x अक्ष क्या होता है 0। तो यहाँ पर एक बिंदु था, ये रहा, ये क्या है 0,10, यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान क्या है 10 है। एक बिंदु था 10,0, 10,0 x अक्ष पर क्या ना कहां तक जाना है 10 तक और y अक्ष पर 0 तक। तो x अक्ष ये है, यहाँ पर क्या है 10 तक जाना है, y अक्ष पर यानी कि ऊपर कितने तक जाना है हमको 0 तक, यानी y अक्ष पर हमको जाने नहीं है, तो x अक्ष पर कहां तक गए हम 10 तक। इन दोनों बिंदु को हमने मिला दिए, कौन से समीकरण के बिंदु थे x + y बराबर 10 के। दूसरे समीकरण के बिंदु आए थे 0,4, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4। यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया 0,4। एक बिंदु आया था -4,0, तो x अक्ष पर कहां तक जाना है -4 तक और y अक्ष पर 0, यानी y अक्ष पर चलना नहीं है हमको। तो इन दोनों बिंदु को मिलाकर हमको ये समीकरण कौन सा था y - x बराबर 0, y - x बराबर 4। तो ये दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु 3,7 पर। तो इस बिंदु के इस समीकरण के हल क्या हो गए दोनों के 3,7, x y के रूप में लिखते हैं हम। पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है, तो x का मान 3 हो गया और y का मान 7। तो x क्या माना था हमने लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या 3, अतः लड़कियों की संख्या y क्या है, y का मान है 7, लड़कियों की संख्या 7 है। कक्षा 10 में 3 लड़के तथा 7 लड़कियां हैं। हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। ये सभी सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इस सीरीज के माध्यम से, सुपर 30 सीरीज के माध्यम से सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले मैं आप लोगों को एक सारणी बनवा देता हूं, उसके माध्यम से ये रेखा कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये रेखा कैसी है, ये है संपाती, एक के ऊपर एक रेखा है, तो इनको क्या 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 बोलेंगे हम, संपाती रेखा है। ये कैसी रेखा है, समांतर। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनके लिए कौन सा समीकरण बनता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसका है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का। संपाती रेखाओं के लिए कौन सा बनता है, a1/a2 बराबर
B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। जब समांतर होती है तो उनके लिए A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। ये किसके लिए? समांतर रेखाओं के लिए। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? ये कैसा हल होता है इनका? संगत निकाय। ये कैसा निकाय है? संगत। ये निकाय मत लिखिए, बस संगत लिख लीजिए। ये भी संगत है। संगत कब होता है? जिस बिंदु के आप लोगों को हल मिलते हैं वह कौन सा होता है? संगत। जिसके हल नहीं मिलते हैं वो कौन सा होता है? असंगत। ये क्या है? असंगत। हल क्या होंगे इसके? इसका होता है अद्वितीय हल, यानी कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका क्या होगा? अद्वितीय हल या एक हल। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि एक हल प्राप्त होगा इससे। इससे आप लोगों को अनेक हल मिलेंगे और इससे क्या मिलेगा? कोई हल नहीं। जितने बिंदुओं पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं आप लोगों को उतने ही हल मिलते हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इससे हल क्या मिलेगा? एक हल मिलेगा। आप लोगों को हल मिलेगा तो वो कैसा होगा? संगत। ये संगत है। ये इसका समीकरण कौन सा बनता है? A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। जब दो रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती यानी एक के ऊपर एक, ये यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ भी कर रही है, ये हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका निकाय कैसा हो गया? संगत। और इसके हल कितने होंगे? अनेक हल। यानी हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उतने इसके क्या होंगे? हल होंगे। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो समांतर रेखाओं के लिए A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। ये निकाय कैसा होता है? असंगत। असंगत यानी कि इसका हल नहीं आप लोगों को प्राप्त होता है। इसके लिए क्या लिखते हैं? कोई हल नहीं है। इसको आप बना लीजिए, इससे ही बहुत सारे सवाल होंगे। हो गया ये? है होगा बहन जी तुम आओ। हाँ तुम होशियार बालक हो, पढ़ के आता हो। मिटा दूं क्या? अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 ये कौन सा है?
5x माइनस 4y प्लस 8, 5x प्लस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये एक 7x प्लस 6y माइनस, यही है ना दोनों। ये बोल रहा है सवाल, अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। आप लोगों को बताना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करके, अनुपातों का मान ज्ञात करके ये रेखाएं कैसी होंगी। तो पहले दो तरह वाले रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ये क्या है, युग्म का व्यापक रूप है। ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इससे समीकरण नंबर 1 से और 2 से, ये क्या एक है, ये क्या है 2, 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 का मान क्या हो गया इसके लिए, x के गुणांक को क्या कहते हैं हम, a1। x का गुणांक यहाँ पे क्या है 5, तो a1 बराबर 5। और y के गुणांक को क्या कहते हैं b1, b1 बराबर क्या हो गया माइनस के 4। ये आप लोगों को चिन्ह सही से लेना पड़ता है। और c1 बराबर क्या हो गया 8। a2 बराबर दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस के 9। ठीक है, अब आप लोगों को इनका अनुपात ज्ञात करना है, यानी a1 बट्टे a2 बराबर 5 बट्टे 7, b1 बट्टे b2 बराबर माइनस के 4 बट्टे 6, यानी कि माइनस के 2 बट्टे 3। ये 2 से कट जाएगा, माइनस के 2 बट्टे 3 आ जाएगा। अब आप लोगों को c1 बट्टे c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नहीं है तो c1 बट्टे c2 तक जाने की जरूरत नहीं है। इससे आप लोगों को क्या मिलता है, a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। a1 बट्टे a2 का मान क्या है 5 बट्टे 7 और b1 बट्टे b2 का मान क्या है माइनस के 2 बट्टे 3, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। जब दो a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 होता है तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेदी। इस सवाल का जो आंसर है वो प्रतिच्छेदी है। अगर आपसे पूछ ले ये निकाय कैसा होगा तो संगत। इसका हल कितने होंगे, अगर ये पूछ ले तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल। आप लोगों को इस निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ये निकाय कैसा है, संगत है। देखा, प्रतिच्छेदी हो गई, संगत निकाय है, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कुछ भी पूछ ले तो ऐसा ही करना है आप लोगों को सभी क्वेश्चनों में। इनमें दो समीकरण दे रखे होंगे, इससे आप लोगों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात निकालना है। अनुपात निकाल के अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है तो आप लोगों को c1 बट्टे c2 निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो कैसा होगा, वो संपाती रेखाएं होंगी। अभी जो पहले कराया था वो सब उसके ऊपर ही है। करो इसको, हो गया। ऐसे ही सभी सवाल है, आप लोग घर से कर लोगे या आगे एक और कराऊं इसका।
कर लेंगे। तो दूसरे पैटर्न के सवाल पर चलते हैं। आप लोगों के दो टाइप हो गए, इससे पहला कौन सा था, ग्राफीय विधि से, ये दूसरा टाइप हो गया। अब तीसरे टाइप पर चलते हैं। मिटा दो इसको। अब अगले टाइप का आप लोगों का सवाल है, तीसरा सवाल भी यही है। इसमें आप लोगों को देखिए समीकरण युग्म संगत है या संगत ये बताना है। इसी तरह से होंगे ये भी सवाल। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके सभी सवाल भी इसी तरीके से हो जाएंगे। आगे का है इसी तरीके से होंगे आप लोगों का संगत और असंगत वाला, बट्टे में संख्या वाला, यानी कि तीसरे का तीसरा वाला बताना है? बट्टे में संख्या की प्रॉब्लम। क्या ये 3/2x 3/2x प्लस आगे का है 5/3y बराबर 7 और दूसरा मिला है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये दोनों समीकरण है। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 और ये क्या है, समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण नंबर 1 को आप सरल कर लेंगे। सरल यानी ये बट्टे में इसको सीधे रूप में लिख लेंगे। कैसे? 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसमें आप लोगों को एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ जाएगा एलसीएम। 2 तिया 6, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9x प्लस 2 का गुणा 5y में करेंगे 10y बराबर क्या है 7। 6 का गुणा क्रॉसिंग मल्टीप्लाई से 7 में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 सत्ते 42। ये हो गया समीकरण नंबर 3 मान लो आप लोग इसको। अब एक को ही हमने 3 मान लिया है सरल करके। अब समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना करेंगे आप लोग। समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना, ये ऐसे ही हो जाएगा, कर लेंगे ना इसको। अब इससे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेंगे आप लोग। पहले इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। यहां से अनुपात मालूम पड़ रहा है 9/9 1 हो जाएगा, माइनस के 10 बट्टे प्लस के 10, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस के 10 है, यहाँ क्या है प्लस के 10 है। अब आप लोग अनुपात लेंगे, ये क्या है a1 का मान, ये क्या है b1 का मान, ये क्या है, इधर आके लिख लेंगे इसको, माइनस के 14 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। c1 का मान हो गया, इसको भी ऐसे लिखेंगे तो माइनस के 42 बराबर 0 हो जाएगा। a2 b2 c2 9/9 1, a1/a2 b1/b2 का मान माइनस के 1 आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये रेखा कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। इनको हम क्या बोलेंगे, संगत। आप लोगों से यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इनका रेखाओं के युग्म कैसे हैं, संगत हैं या असंगत है, रेखाओं के युग्म कैसे हैं, संगत। अगर वो हल पूछे तो एक हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, ठीक है। कर लोगे इसको आगे, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ऐसे ही होंगे सभी सवाल। अब अगले पैटर्न पर चलते हैं। ये तो मैंने करा दिया, ग्राफीय विधि से पहला ही क्वेश्चन करा दिया था इस टाइप का।
प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से संबंधित सवाल करेंगे अब, ठीक है। वो सब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से ही होंगे। अभी जो मैं करा दूंगा ना तब आ जाएंगे वो। ये हो गया सबका, घर से करना है। बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन है इसके भी एग्जाम्पल और सब जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं वो सब घर से करके लाने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रतिस्थापन विधि पर। जो इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण विधि है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इससे संबंधित बहुत सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसकी मदद से आप लोगों को समझाऊंगा। एक समीकरण दे देगा वो x प्लस वाई बराबर 2 मान लो। दूसरा समीकरण उसने दे दिया x प्लस 7y बराबर 9। तो इससे आपको क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा समीकरण होता है उससे हम एक समीकरण से x या y एक चर का मान प्राप्त कर लेते हैं, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ये एक है समीकरण नंबर, ये 2 है। समीकरण नंबर से एक से हम क्या x का मान ज्ञात कर सकते हैं और उससे समीकरण से ज्ञात करते हैं जिसमें x या y का गुणांक क्या हो, सरल हो। सरल यानी यहाँ पर गुणांक क्या 1 है, इससे हम x का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, y का मान, y का गुणांक 7 है, तो गुणांक तो मान तो ज्ञात कर लेंगे y का, लेकिन क्या होगा 7 भाग में आ जाएगा। सरल वाले से कर लो ना, समीकरण नंबर 1 से x बराबर आ जाएगा 2 माइनस y, इधर प्लस का y है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे x के मान को। समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 7y बराबर 9। x का मान रखेंगे हम क्या है 2 माइनस y प्लस 7y बराबर 9। एक y कट जाएगा, 7y में से क्या बचेगा 6y। ये प्लस के 2 आए क्या हो जाएगा माइनस के 2, 9 माइनस के 2 क्या हो जाएगा 7। तो y बराबर क्या आ गया 7/6, ठीक है। अब y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, एक सरल है, जो सरल हो आप लोग उसमें रख सकते हैं या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। x प्लस y का मान क्या है 7/6 बराबर 2। x बराबर 2 माइनस 7/6, इधर प्लस का 7/6 था उधर आगे क्या हो गया माइनस के 7/6। x बराबर 6 दूनी 12 माइनस 7/6, तो x बराबर क्या हो गया 12 में से 7 गया 5/6। ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। ये किससे निकाला आपने प्रतिस्थापन विधि से। एक बार विलोपन विधि से भी निकाल के देखें। ओवरऑल क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में, 2 समीकरण दे रखे होंगे, उसमें से एक समीकरण से x या y का किसी का भी मान निकाल लेंगे। x या y का उस समीकरण में से मान निकालेंगे जिसमें x या y का गुणांक कैसा होना चाहिए सरल, यानी कि इसमें गुणांक क्या था x का 1, यहाँ गुणांक क्या है y का 1। यहाँ से हम x या y दोनों का मान निकाल सकते हैं किसी का, लेकिन यहाँ से आप लोगों को y का मान नहीं निकालना है। क्यों, अगर निकालने को निकाल सकते हैं लेकिन आप लोगों की कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है।
गुणांक गुणांक जिसका कम हो, एक गुणांक हो, दो गुणांक हो, वहां से आप एक्स या वाई का मान निकाल लो, दूसरे समीकरण में उसको रख देंगे। लाला एक्स या वाई का दोनों में से किसी में से एक में से मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देंगे, उसमें उससे एक्स या वाई जिसका मान निकल आएगा आप लोगों का, एक्स या वाई दोनों में से किसी का भी मान निकल आएगा, उसको पहले या दूसरे समीकरण में रख देंगे, उससे दूसरा मान निकल आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। अब क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे करेंगे सवालों को, विलोपन विधि में क्या है, यही एग्जांपल ले लूं सेम, इससे आप लोगों को तुलना कर लेंगे आप लोग, इसकी और उस सवाल की, विलोपन विधि की और प्रतिस्थापन विधि की। ये पहला समीकरण है, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले एक या दो समीकरण में से दोनों दोनों समीकरण के एक चर के गुणांक को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, जिससे कि हम इसको काट सके, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, y का गुणांक 7 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है। अब हमको इससे y के गुणांक से मतलब नहीं, क्योंकि हमारा x का गुणांक समान है, तो ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दो, या 2 में से 1 को, किसी में से किसी को घटा दो। ठीक है, जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, खत्म नहीं होगा, कट जाएगा। y में से 7y कटेगा, ये क्या बचेगा, माइनस के 6y बराबर 2 में से 9 जाएगा तो माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 7/6। यहाँ पर भी आप लोगों का क्या आया था, y बराबर 7/6। इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देना है, किसी में समीकरण नंबर 1 में रखने पर यही हो जाएगा, बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी हमने y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा था, यही आंसर आ जाएगा। इसमें भी तो आपने y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा है, बिल्कुल सेम यही है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण नंबर दोनों को, एक और 2 को, एक इसका चर के गुणांक को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने से क्या होता है, एक चर कट जाता है, ठीक है, और दूसरे चर का मान आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। फिर उसी चर का मान जिसका प्राप्त होता है, उसको समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित हम आप लोगों की किताब से सवाल करा देते हैं, ये कर लो पहले, ये तो एग्जांपल कराया मैंने अपने आप। हो गए, मिटा दो इसको। अब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में अंतर पता चल गया। थ्री 3.3 का एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम। x + y बराबर 14, और दूसरा समीकरण है इसका x - y बराबर 4।
इस जैसा तो अभी मैंने कराया था ना, ये तो सरल ही है, हो जाएगा आराम से। इन दोनों में से आप लोग एक का मान प्राप्त कर लीजिए। समीकरण नंबर 1 से आप लोग x का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से करने हैं, ठीक है। पहले हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। और आप लोगों को एग्जाम में बोले प्रतिस्थापन विधि से करना है तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से करना है, विलोपन विधि से बोले तो विलोपन विधि से करना है। अगर आप लोगों से नहीं बोले तो आप लोगों को जो विधि सरल लगे आप लोग उससे ही करना, ठीक है। ये तो वैसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से ही हो जाएगा। x प्लस समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर क्या है 14, x बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 14 माइनस वाई को हम इसमें रख देंगे, 14 माइनस वाई बराबर 4। माइनस वाई मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर क्या है 4, इधर क्या है 14, 4 को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस के 4, माइनस के 2y उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 2y, 14 में से 4 जाएगा 10 बराबर 2y, y बराबर क्या आ जाएगा 2 पंजे 5 बार कट जाएगा। y का मान आप लोगों का 5 आ गया। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख दो। दो में रख देंगे y का मान, x माइनस 5 बराबर 4, x बराबर माइनस के 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 5, 5 और 4 9, x का मान आ गया y का मान आ गया। अब इसको ही प्रतिस्थापन विधि से भी करके बताऊं, वो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों के गुणांक सेम है, आप लोग इस पे जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे आप लोग, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। घटाने पर क्या होता है चिन्ह परिवर्तन, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y और y 2y, 14 में से 4 गया तो 10। अब आप लोगों को ये वाला चिन्ह लेना होता है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। y बराबर क्या आ गया 2 पंजे 10, इधर भी y बराबर क्या आया था 5 आया था। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख दो। x का मान क्या आ गया 9, y का मान 5। ऐसे ही हो जाएंगे सभी सवाल। और कोई सा बताना है इसमें से, रूट वाला 5वां, पहले इसको करो, हो गया, मिटा दो इसको, हो गया।
रूट वाला बताना है। पांचवा है √2x प्लस √3y बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या है इसका? √3x माइनस √8y बराबर 0। माइनस आ भैया 8y बराबर 0। 0। प्रतिस्थापन विधि से करें इसको। इसमें से किसी कोई दोनों में से कोई सही समीकरण में से x या y का मान निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 1 से निकाल लें। एक से √2x प्लस √3y बराबर 0। इधर जाके प्लस का √3y से इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का √3y। x का मान इधर क्या है? ये गुणांक है। √2 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। x का मान अब निकल जाएगा माइनस के √3y बट्टे में √2। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर √3x, x का मान क्या है? माइनस के √3y बट्टे में √2 माइनस के √8y बराबर 0। माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, √3 का गुणा √3 में करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 3y बट्टे में √2 बराबर क्या है? √8y। या इसको माइनस में रहने दो अभी, बराबर में 0। √2 का गुणा √8 में करेंगे, माइनस के 3y। √2 गुणा √8 में होगा, ये हो जाएगा इंटू में y बराबर नीचे क्या है? √2 बराबर हो जाएगा ये इसके 0 के। इस चलना माइनस का 3y माइनस के 2 अट्ठे क्या हो जाएगा? 16। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। 4y बराबर 0। 3 और 4 माइनस के 7y बराबर 0। y बराबर क्या आ गया? 0। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर √2x प्लस √3y बराबर 0। y का मान 0 बराबर 0। x का मान क्या हो जाएगा? 0। ये 0 इसमें जोड़ेंगे, √2x रहेगा। x बराबर जो √2 है वो भाग में चला जाएगा। जब 0 में भाग देंगे √2 का, वो भी क्या हो जाएगा? 0। इसका x का भी मान 0 होगा, y का भी मान 0। करो इसको। टाटा बाय बाय।